राणा जी, अकाली दल जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसको स्टैंड करना चाहिए। और जो अभी जो जिला परिषद के चुनाव में अकाली दल भी कुछ सीटें लेके गए हैं, जिससे लगता नहीं कि अकाली दल अब तो दोबारा पंजाब में स्टैंड होने की कोशिश में है। देखिए, जब तक अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे नहीं होते, इनकी सरकार नहीं आ यहाँ पे ये भी इल्जाम लगाया गया कि जो वोट थी वो काट दी गई और काउंटिंग के समय ही कई वोटें जो हैं काट के साइड में रख दी गई, जो कांग्रेस की थी या किसी और पार्टी की थी। सकती। बहुत बड़ी एक मिसाल सुल्तानपुर की है। और उस टेबल के ऊपर करीब 1300-1400 वोट रद्द करी गई, फिर भी वो कैंडिडेट 75 वोट से जीत गया, 1300-1400 वोट काटने के बाद में। तो करे हैं प्रयास, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था राणा जी, अकाली दल जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसको स्टैंड करना चाहिए। और जो अभी जो जिला परिषद के चुनाव में अकाली दल भी कुछ सीटें लेके गए हैं, जिससे लगता नहीं कि अकाली दल अब तो दोबारा पंजाब में स्टैंड होने की कोशिश में है। देखिए, जब तक अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे नहीं होते, इनकी सरकार नहीं आ सकती। और जब ये इकट्ठे होंगे तो बीजेपी शेयर ज्यादा मांगेगी, तो वेरी पर्पस ऑफ रीजनल पार्टी वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब ये शेयर ज्यादा मांगेंगे तो अकाली दल की से नहीं रहेगी। तो नंबर एक। नंबर दो, अगर ये आपस में तालमेल बैठा लेंगे, अब कुछ मैंने पत्रकारों से भी सुना है, लिखा हुआ भी आया है, बीजेपी अपनी प्रेजेंस बना रही है। बीजेपी अपनी प्रेजेंस कहाँ बना रही है? जहाँ डिसग्रंटेड लोग हैं, इनको तो बस्ता थामने के लिए चाहिए कि हर जगह 10-15 वोट पड़ जाएं। वो तो कोई भी ये तो बीजेपी है। मैं आज चाहूँ हिंदुस्तान सारे पंजाब में ये काम करना तो मैं कर सकता हूँ, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और अगर ये दोनों अलायंस करेंगे तो गांव के लोग अकाली दल को भी वोट नहीं डालेंगे। ये तुम्हारे सामने है। राणा जी, अकाली दल जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसको स्टैंड करना चाहिए। और जो अभी जो जिला परिषद के चुनाव में अकाली दल भी कुछ सीटें लेके गए हैं, जिससे लगता नहीं कि अकाली दल अब तो दोबारा पंजाब में स्टैंड होने की कोशिश में है। देखिए, जब तक अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे नहीं होते, इनकी सरकार नहीं आ सकती। यहाँ पे ये भी इल्जाम लगाया गया कि जो वोट थी वो काट दी गई और काउंटिंग के समय ही कई वोटें जो हैं काट के साइड में रख दी गई, जो कांग्रेस की थी या किसी और पार्टी की थी। बहुत बड़ी एक मिसाल सुल्तानपुर की है। और उस टेबल के ऊपर करीब 1300-1400 वोट रद्द करी गई, फिर भी वो कैंडिडेट 75 वोट से जीत गया, 1300-1400 वोट काटने के बाद में। तो करे हैं प्रयास, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था राणा जी, अकाली दल जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसको स्टैंड करना चाहिए। और जो अभी जो जिला परिषद के चुनाव में अकाली दल भी कुछ सीटें लेके गए हैं, जिससे लगता नहीं कि अकाली दल अब तो दोबारा पंजाब में स्टैंड होने की कोशिश में है। देखिए, जब तक अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे नहीं होते, इनकी सरकार नहीं आ सकती। और जब ये इकट्ठे होंगे तो बीजेपी शेयर ज्यादा मांगेगी, तो वेरी पर्पस ऑफ रीजनल पार्टी वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब ये शेयर ज्यादा मांगेंगे तो अकाली दल की से नहीं रहेगी। तो नंबर एक। नंबर दो, अगर ये आपस में तालमेल बैठा लेंगे, अब कुछ मैंने पत्रकारों से भी सुना है, लिखा हुआ भी आया है, बीजेपी अपनी प्रेजेंस बना रही है। बीजेपी अपनी प्रेजेंस कहाँ बना रही है? जहाँ डिसग्रंटेड लोग हैं, इनको तो बस्ता थामने के लिए चाहिए कि हर जगह 10-15 वोट पड़ जाएं। वो तो कोई भी ये तो बीजेपी है। मैं आज चाहूँ हिंदुस्तान सारे पंजाब में ये काम करना तो मैं कर सकता हूँ, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और अगर ये दोनों अलायंस करेंगे तो गांव के लोग अकाली दल को भी वोट नहीं डालेंगे। ये तुम्हारे सामने है।